प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पीजी सेमेस्टर 2 के लिए सीसी 7 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और यह प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पर मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आपको क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि यह पेपर जो है वो महिलाओं के इतिहास से है। तो आप महिलाओं का इतिहास जो है सो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के संदर्भ में आप देख लीजिए। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में खासकर सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति बहुत उच्च कोटि की थी। क्योंकि उस पीरियड में माताओं जो समाज था वो मातृ प्रधान थी। बहुत सारी माताओं की मृत मूर्तियाँ मिली है, बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था वहाँ पर माताओं की। लेकिन उसके बाद जो है जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती गई वैसे वैसे महिलाओं की जो कंडीशन है उसमें गिरावट देखा गया। जैसे ऋग्वेद की बात करते हैं तो कुछ हद तक ठीक है। उत्तरवेदी काल में बहुत सारे अधिकारों में महिलाओं को जो है सो उनको कटौती कर दी गई। फिर आगे चलकर इसी तरह से कंडीशन जो है सो उतार चढ़ाव महिलाओं का देखा गया। सबसे यदि उच्च कोटि का देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की थी। आपको प्रश्न क्या बन सकता है, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। तो आपको उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को भी देख देना है, वैदिक काल का भी कुछ महिलाओं का, जैसे गार्गी, अपाला, ये सब जो नाम आप सुनते हैं। बहुत विदुषी महिला थी, बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। यानी ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था, मारपीट होता था, नीचा दिखाने का प्रयास नहीं। ऐसा है कि कुछ जो मतलब उच्च कुल की जो महिलाएं थी, जिसको बोलते हैं जो उच्च वर्ण की जो थी, उसमें वैसी महिलाएं बहुत सारी पढ़ी लिखी और विद्वान महिलाएं का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। लेकिन सामान्य जो महिलाएं थी वो सेवा भाव में लगी रहती थी, है ना। तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि शिक्षा व्यवस्था भी जो उच्च कुल की महिलाएं होती थी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रहण करती थी। ऐसा उदाहरण हम सभी को देखने को मिलते हैं। तो उसमें यदि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति का वर्णन पूछ दे तो आपको सिंधु घाटी का भी थोड़ा सा कंटेंट दे देना है, वैदिक सभ्यता भी देना है, मौर्य काल का भी थोड़ा कंटेंट दे देना है। क्योंकि मौर्य काल में भी बहुत सारी महिलाओं का उदाहरण मिलते हैं जो जिनका योगदान सेवा में था, है ना। उनकी जो है सो उपलब्धता देखा जाता है। आगे चलकर गुप्ता पीरियड, सातवाहन पीरियड जो भी हैं उसमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट जहाँ भी आपको कुछ महिलाओं का वर्णन मिलता है आप उसको दिखा सकते हैं। तो एक प्रश्न तो ऐसा बनेगा। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें, प्राचीन भारत में महिलाओं की शिक्षा का वर्णन करें। इस टाइप के भी प्रश्न आपको घुमा करके पूछे जा सकते हैं। इस तरह से चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि बौद्ध के पीरियड में, यानी बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के पीरियड में महिलाओं की कंडीशन, यानी बौद्ध धर्म जो है महिलाओं की कंडीशन को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए। बौद्ध धर्म में महिलाओं की कंडीशन कैसा देखा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी महिलाएं बौद्ध धर्म को भी ग्रहण की है, बहुत सारे उच्च कुल की महिलाएं बौद्ध धर्म को ग्रहण की है। बौद्ध संघ में पहले प्रवेश नहीं दिया जाता था महिलाओं को, लेकिन बाद में फिर महिलाओं को प्रवेश मिला। तो उसमें भी आपको देखना है कि इसमें किस तरह की कंडीशन महिलाओं की थी बौद्ध धर्म के आने के बाद। तो इसको आप देख लेंगे। तो एक दो प्रश्न आपका, 3 प्रश्न आपको प्राचीन भारत से। मध्यकालीन भारत में आपको पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन भारत में महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें, महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। ठीक है। तो अब देखिए, अब मध्यकालीन भारत 2 पार्ट में है, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल है। तो दिल्ली सल्तनत में कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे रजिया सुल्तान, है ना, प्रथम मुस्लिम महिला जो है सो शासिका थी। ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी काम आएगा। अब रजिया सुल्तान कैसी थी, पढ़ी लिखी थी, युद्ध कौशल में प्रवीण थी। तो भले रजिया सुल्तान एक उदाहरण है, लेकिन इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो सुल्तान होते थे, जो उच्च शासन व्यवस्था में होते थे, सामंत जो परिवार होते थे, उनकी घर की महिलाएं जो है वो आगे बढ़ी थी, पढ़ी लिखी होती थी, युद्ध कौशल में आगे थे। ठीक है। और अन्य का भी आपको देखना पड़ेगा, जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी उनकी कंडीशन क्या थी, क्या सती प्रथा थी कि नहीं, प्रदा प्रथा थी कि नहीं। इस तरह के करके आपको पढ़ने पड़ेंगे। यदि आप मुगल काल चले जाइएगा तो बहुत सारी महिलाएं हैं, है ना। आपको अस्मत बेगम, आपको जो है सो नूर जहाँ, आपको जो है सो बेगम, है ना, आपको जैसे जहाँ आरा, बहुत सारी महिलाएं हैं। गुलबदम बेगम बहुत सारे लेखन का भी कार्य किए। जेबू निशा, इन्होंने भी लेखन का कार्य किया। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं खासकर हैं
जो शासन व्यवस्था में भी प्रवीण थी, लेखन कला में भी प्रवीण थी, उनके अंदर कला कूट कूट के भरे थे। तो ये तो हुआ कि भाई मुगल काल में, प्लस आपको ये भी देखना है कि क्या उस पीरियड में जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी उनकी स्थिति कैसी थी। क्या बाल विवाह होता था, क्या सती प्रथा थी, क्या माताओं का जन्म लेना अच्छा माना जाता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार होता था, उनको स्वतंत्रता मिलती थी कि नहीं। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको बनेगा। प्यारे स्टूडेंट, 3 प्रश्न आपको जो है सो निश्चित रूप से बनेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से। आधुनिक भारत में महिलाओं का कंडीशन, अब शुरू से ले लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को ले लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी महिलाओं का योगदान, उसमें आपको बीना दत्त है न, कल्पना दत्त, जो भी नाम महिलाएं की हैं उसका नाम आपको उदाहरण देने को 2 तरह की महिलाएं देखने को मिलते हैं आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। एक उदारवादी दृष्टिकोण से, उदारवादी तरीके से जो योगदान दे रही है, कुछ महिलाएं हिंसा का भी सहारा ले रही है ना। तो उसमें आप दोनों तरीका को देखेंगे, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या क्या योगदान था। जैसे मान सरोजिनी नायडू है ना, कस्तूरबा गांधी, तो और साथ ही साथ सोसाइटी के सुधार में भी, जैसे मान लीजिए एनी बेसेंट हैं, ज्योतिबा फुले, ये तो है ना, मतलब और भी बहुत सारे हैं। ज्योतिबा फुले वैसी महिलाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है और भी जो महिलाएं हैं जिन्होंने, सरला देवी, चाहे जो भी और भी आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं, उस सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा उसमें, सावित्रीबाई फुले बहुत उदाहरण है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। तो इस तरह की महिलाएं, जो महिलाएं समाज को बदलने का काम की, छुआछूत को दूर करने का काम किए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम किए, वैसे आप कुछ महिलाओं को आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे जिनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी ज़्यादा था। भारतीय समाज को सुधारने में उनका योगदान बहुत ज़्यादा था। जाति भाव को दूर करने में, छुआछूत को दूर करने में, अस्पृश्यता को अंत करने में। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि गांधी जी के सत्याग्रह में महिलाओं का क्या योगदान था। भाई जैसे शराब का दुकान है वहाँ धरना देना, हिंसक तरीके से चरखा चलाना है ना, स्वदेशी वस्तुओं का जो है सो प्रयोग पर जोर देना, नमक बनाना, जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा योगदान है। सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा, उसमें महिलाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। तो इस तरह से 1-2 प्रश्न यहाँ से आपके बनेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने में ब्रह्म समाज की भूमिका का वर्णन करें। जैसे आपका सती प्रथा, बाल विवाह यानी शिशु हत्या, ठीक है, प्रदा प्रथा, तो ये जो चीज़ें हैं है ना, उसको आपको थोड़ा देखना पड़ेंगे कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं थी, कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। प्यारे स्टूडेंट्स, एक प्रश्न जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दिए गए, झारखंड के संदर्भ में झारखंड की महिलाओं, खासकर आदिवासी महिला की स्थिति कैसी है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड जो है एक प्रकृति प्रदत्त राज्य है। यहाँ के कण कण में प्रकृति बसा हुआ है। यहाँ के जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये प्रकृति प्रेमी हैं, और खासकर यहाँ के जो आदिवासी समाज हैं जिन्होंने इस झारखंड का निर्माण किया है, भूमि का निर्माण किया है, बसे ये सबसे पहले और भूमि को योग्य बनाया, खेती के लायक बनाया। ये मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन आदिवासी महिलाओं का कंडीशन आपको देखने पड़ेंगे कि महिलाएं किस तरह से मेहनत करके, धूप में कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ते हैं। उन्हें बहुत सारी कमियां होती है। मान लीजिए उनके बच्चे बहुत सारे आपको होंगे जो हीमोग्लोबिन कम रहते हैं, उनको अच्छा पोषक तत्व नहीं मिलता है, गरीबी उनके अंदर ज़्यादा, उनको आवास नहीं है, तो ऐसी कंडीशन, अशिक्षा है। तो आपको फोकस करना है झारखंड की आदिवासी महिलाओं की स्थिति, ठीक है, उसका अभी क्या है और किस तरह से सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है उनकी स्थिति को सुधारने के लिए। मुझे लगता है कि इतना यदि आप कर लेते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बम एग्ज़ाम जाएगा, कोई क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, है ना, अच्छे से बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। लेकिन सभी लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपका कोई मित्र यदि जुड़ा नहीं है तो उसको भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि उनके अंदर एक उत्साह जगे, क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।